श्री। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संग प्रिय बलवीर आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं अभी आपके साथ एक बहुत ही अच्छी चीज़ शेयर करने वाला हूं। और आपने छत्तीसगढ़ का नाम सुना ही होगा। भारत के नक्शे में छत्तीसगढ़ अक्सर देखते ही होंगे। छत्तीसगढ़ में एक ऐसी जगह है जिसे आज तक किसी ने ही नहीं समझ पाया, चाहे भारत के वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, फिर चाहे अभी के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अबूझमाड़ को कोई जान ही नहीं पाया, इसलिए उसे अबूझमाड़ कहा जाता है। और आज हम इस अबूझमाड़ को जानने की कोशिश करेंगे पेपर वर्क के माध्यम से। और यह वर्क मुझे बताने वाले हैं श्रीनिवास नायडू, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और यह भारत के कोने कोने में जा चुके हैं, साइकिल के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से। और अब आप देखिए, ये है दोस्तों हमारा अबूझमाड़। और आपको यह समझाएंगे श्रीनिवास नायडू जी, जो एक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बताओ। हाँ बताइए सर। छत्तीसगढ़ के मध्य पे जो स्थित एरिया उसे हम माड़ बोलते हैं। माड़ वो क्षेत्र है जिसे आज तक सर्वे नहीं किया गया है। हाँ। औरंगजेब से लेके ब्रिटिश साम्राज्य तक कई हजार कोशिशों के बाद भी इस क्षेत्र को आज तक सर्वे नहीं किया गया है। जो माड़ एरिया है जिसे हम अबूझमाड़ के नाम से जानते हैं, ये नारायणपुर, कोयलीबेड़ा, भामरागढ़ और दक्षिण में इंद्रावती नदी के मध्य पे स्थित है। जो नारायणपुर है ये ईस्ट साइड पे है अबूझमाड़ के, दक्षिण में इंद्रावती नदी है जो नारायणपुर डिस्ट्रिक्ट को बीजापुर डिस्ट्रिक्ट से अलग करती है। वेस्ट में हमारा महाराष्ट्र का एरिया है जो भामरागढ़ क्षेत्र है, और नॉर्थ में हमारा कोयलीबेड़ा। इस कोयलीबेड़ा, नारायणपुर, इंद्रावती और भामरागढ़ के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम माड़ एरिया बोलते हैं। ये माड़ में जो मेन ब्लॉक है वो ओरछा ब्लॉक है। ओरछा ब्लॉक सबसे बड़ा ब्लॉक है। इस क्षेत्र में कम से कम 20 से 21 नदियां हैं। 20 से 21 नदियां, छोटी और बड़ी नदियां जिसमें नाले भी हैं। ये क्षेत्र से ही गोदावरी नदी के पानी का भंडार जो दक्षिण में छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा के क्षेत्र से इकट्ठा किया जाता है। अब आप सोचिए कि यह प्राकृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा शराब हो रहा है अबूझमाड़। और यह बताएंगे और आगे बताइए। इसमें जो मेन नदी है वो पहला नदी है आपका निब्रा नदी। पहली नदी निब्रा नदी है जिसका उद्गम स्थल नारायणपुर के आसपास से है। अंतागढ़ के आसपास से निब्रा नदी निकलती है। दूसरा है मेन मेडकी नदी। मेडकी नदी, इसका उद्गम स्थल ये भी अंतागढ़ नारायणपुर के मध्य से है और रावगढ़ क्षेत्र से ये बहता है। रावगढ़ क्षेत्र से बहती है। तीसरी सबसे बड़ी नदी है पालूम गौतमी। पालूम गौतमी नारायणपुर के क्षेत्र से उद्गम है और ये अबूझमाड़ के एकदम मध्य से निकलता है। चौथी सबसे बड़ी नदी है कोटरी नदी, जो कि मानपुर क्षेत्र से उद्गम है और ये अबूझमाड़ के वेस्ट साइड से बहते हुए इंद्रावती में जाके मिलता है। तो हमारा जो साइकिल वाला जो ट्रिप है ये नारायणपुर से लेके पखांजूर के मध्य जो 110 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसको हम पार करेंगे 7 दिनों के अंदर। ये पूरा 110 किलोमीटर का जंगली क्षेत्र होगा जो कि आज तक अनसर्वेड एरिया रहा है भारत में। भी हम भारत के सबसे पहले उन लोगों में से होंगे जिस क्षेत्र को साइकिल पे एक्सपीडिशन करने जा रहे हैं। ये काफ़ी रिस्क हो सकता है, इसमें हमारी मृत्यु भी हो सकती है, हमें इंजरी भी हो सकती है, लेकिन हम ये रिस्क लेने को तैयार हैं। ये ट्रिप हमारा इस साल के अंत में नवंबर, दिसंबर या अगले वर्ष जनवरी के प्रथम मंथ में हम अगले वर्ष जनवरी में इसको करने का प्लान है। ठीक। और इस ट्रिप में मैं भी जाने वाला हूँ। और आप देखिए अभी, और अनचाहे पहलू को हम जरूर छुएंगे अबूझमाड़ के। और अभी तक जिसने अबूझमाड़ को जाना नहीं है, अबूझमाड़ में एक बहुत ही
सुंदर सा जलप्रपात अभी पाया गया है, हांदावाड़ा जिसका नाम है, और बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है वो। हम वहाँ भी जाने की कोशिश करेंगे। और आप आगे देखिए अबूझमाड़ के बारे में और देखिए। दोस्तों, अब जो हमारी साइकिल यात्रा का मुख्य मार्ग पड़ेगा उसके बारे में आपको बताने वाला है। हमारी यात्रा दल्ली राजरा से शुरुआत होगी। उसके बाद दल्ली राजा से हम नारायणपुर जाएंगे, जो कि लगभग 110 किलोमीटर है की दूरी है। इसको हम एक दिन में पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। अगले दिन हम नारायणपुर से अबूझमाड़ की तरफ निकलेंगे। तो हमारा जो पहला क्षेत्र पड़ेगा वो है बसिंग ग्राम। बसिंग ग्राम के बाद सोनपुर पड़ेगा, जो कि नारायणपुर से इसकी दूरी है 20 किलोमीटर। हम सोनपुर में हम अपनी रात्रि एक दिन वहाँ सोनपुर में रुक के आगे की यात्रा को तय करेंगे, कैसे जाना है, कहाँ जाना है और कैसा। उसके बाद सोनपुर के बाद ये सड़क नहीं है, ये पूर्णतः जंगली रास्ता है, जो कि पगडंडियों के ऊपर से जाकर हमें गुजरना पड़ेगा। रास्ते में हमें कम से कम 8 से 10 जंगली नदियों को क्रॉस करना है। उसमें जो मेन क्षेत्र है वो है मासपुर, गरपा, भूमा, मुते नदी, कुरुसनाथ और सीतरम। सीतरम पे जाने के बाद लगभग माड़ एरिया समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम कोटरी नदी को क्रॉस करके पखांजूर के लिए आगे बढ़ चलेंगे। तो मेन जो अबूझमाड़ वाला क्षेत्र है वो आपका सोनपुर से लेके सीतरम तक का है। ये लगभग दूरी हमें 60 से लेके 80 किलोमीटर का माड़ का क्षेत्र है, जो अभी तक पूरा जंगली क्षेत्र है। तो अभी आप ये जो लैपटॉप में मानचित्र देख रहे हैं, ये भारतीय जियोग्राफिक विभाग द्वारा बनाया गया है और इसे भारत सरकार ने स्वयं ही बनाया है। हाँ, तो अभी मैं बोल रहा था कि जो अबूझमाड़ का मेन कोर क्षेत्र है वो क्षेत्र है गरपा ग्राम। गरपा के आसपास आप मैप में देख रहे हैं, ये काफ़ी डेंस मिक्स जंगल से भरा हुआ है और आसपास जो एलिवेशन है वो 600 मीटर की पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ है। गरपा की दूरी लगभग 45 से 46 किलोमीटर है नारायणपुर से, जिसमें 20 किलोमीटर तक तो आप रोड से आ सकते हैं सोनपुर तक। उसके बाद का जो 26 किलोमीटर है वो काफ़ी घंघोर जंगल से निकला हुआ है। गरपा से आगे अगर हम जाएंगे तो आगे आपको लगभग 700-750 मीटर हाइट की पहाड़ी मिलेगी और ये क्षेत्र काफ़ी जंगल से भरा हुआ है। इधर जो पास में गांव है उस गांव का नाम है कंदुलनार। कंदुलनार से होते हुए आप आगे बढ़ेंगे नॉर्थ के साइड पे, तो जो ग्राम पड़ेगा वो है पांगुर। यहाँ पे है 600 मीटर के हाइट के पूरी पहाड़ है। फिर पांगुर से हम आगे बढ़ेंगे तो कुंचल मेटा पहुँचेंगे। कुंचल मेटा पे हमें एक जंगली नदी के किनारे बसा हुआ एक क्षेत्र है, ग्राम है। कुंचल मेटा की दूरी है लगभग 55 किलोमीटर नारायणपुर से। फिर कुंचल मेटा के आगे हम जाएंगे तो वहाँ पे संगम है, नदियों का संगम है। वो ग्राम का नाम है पंगूर, जिसकी दूरी है लगभग 57 किलोमीटर नारायणपुर से। सोनपुर से जिसकी दूरी है लगभग 37 किलोमीटर। पांगुर के बाद आप जो संगम है वो संगम के साइड अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर एक सातधार रिवर मिलेगा, नदी, और एक नदी से उद्गम होगा। उस नदी को क्रॉस करने के बाद आप और आगे यात्रा करेंगे तो आप सीतरम परल कोट चले जाएंगे, जो कि लगभग 8 किलोमीटर दूर है। लगभग 58-60 लगभग 70 किलोमीटर है सीतरम नारायणपुर से। सीतरम काफ़ी फेमस है, हिस्टोरिकल। सीतरम में अबूझमाड़ का सबसे बड़ा मेला होता है, अंगादेव मेला होता है, जो वार्षिक है ये। और ये बसंत पंचमी और जो
शिवरात्रि जो मार्च या अप्रैल में होता है उस समय ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, वर्ल्ड फेमस फेस्टिवल है। सीतरम पे ही राजा गेंद सिंह ने अंग्रेज़ों के खिलाफ और मराठों के खिलाफ युद्ध लड़ा था। तो राजा गेंद सिंह को हम बोल सकते हैं जो बस्तर के पहले क्रांतिकारी थे, जिन्होंने काफ़ी वीरता से अंग्रेज़ों को दांत खट्टे किए थे। छापामार युद्ध पद्धति से उनकी सेना, जिनके पास पुराने ज़माने के हथियार थे, सींग बाण थे, देसी हथियारों से उन्हें अंग्रेज़ों के खिलाफ युद्ध लड़ा, जिनके पास एनफील्ड राइफल हुआ करते थे 303। उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी वीरतापूर्ण इस क्रांति को लीड किया। दुख की बात यह है कि हमारे हिस्टोरिकल बुक्स में हमारे जो हिस्टोरिकल लीडर्स हैं क्षेत्र के, उनके बारे में हमको जानकारियाँ नहीं दी। तो हिस्ट्री के माध्यम से मैं इस क्षेत्र के जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है पिछले 1000 वर्षों के, जो इस अंचल के यहाँ के लोगों को जिनकी जानकारी नहीं, हम वो पूरी हिस्ट्री लाना चाहते हैं। चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे नदियाँ हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे इस क्षेत्र में कितनी क्रांति हुई हो, लोगों की जीवन शैली कैसी है, लोग किस स्तर पे किस कठिनाई से इस क्षेत्र में जी रहे हैं, ये पूरी जानकारी ये हमारी ये साइकिल यात्रा जो डॉक्यूमेंट्री रूप से हम तैयार करेंगे वो आपको बहुत ही शीघ्र आने वाली है। और ये चाहेंगे हम कि इसे इंटरनेशनल लेवल का एक डॉक्यूमेंट्री बनाया जाए, ताकि हम वो पहले लोग होंगे जो पूर्ण रूप से माड़ क्षेत्र की जो विरासत है उसे दुनिया के सामने रखने की कोशिश करेंगे। सन 2007 में जब मैं पहली बार इस क्षेत्र में जाने की मैंने कोशिश की थी, तब मैं मुंबई में रहकर अपनी सीए की पढ़ाई कर रहा था। आज 2023 हो चुका है, तो पिछले ऑलमोस्ट 15-16 साल से मेरी तैयारी है कि इस क्षेत्र को मैं जाऊँ, तो बहुत ही शीघ्र हम कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और है कि हम अबुझमाड़ के बारे में बहुत चीज़ जाना और जानने की कोशिश करेंगे, और अबुझमाड़ में कितने प्रकार के जानवर हैं, वहाँ के जीव जंतु पक्षियों के बारे में कुछ बताइए। माड़ क्षेत्र में अभी फिलहाल पे ये पाया गया कि जो उड़ीसा के संबलपुर क्षेत्र से, कालाहांडी क्षेत्र से जो एलिफेंट यानी हाथी, दंत हाथी, वो अभी इस क्षेत्र पे जा चुके हैं। तो जो आसपास जो प्रकृति जो कॉरिडोर हुआ करता था, प्राचीन कॉरिडोर, वो काफ़ी समेटा जा चुका है पिछले 50 से 100 सालों के अंदर। तो उस हिसाब से माड़ अभी जो क्षेत्र है वो काफ़ी प्रकृति संपदाओं से भरा हुआ है, जिसे अभी भी कोई जाना नहीं है। अब ये जानने के बाद पता चलेगा। जहाँ तक मेरे रिसर्च से पता चला है, भालू, तेंदुआ, बाघ, जंगली जो छत्तीसगढ़ के वन भैंसे हैं, वाटर बाइसन, वो काफ़ी प्रभुत्ता में यहाँ पाए जाते हैं। नील गाय होने का भी प्रमाण पाया गया है। आप बाकी हम देखें। ठीक है दोस्तों, अभी आपने पेपर वर्क के माध्यम और लैपटॉप के माध्यम से अबुझमाड़ को देखा है, और वहाँ हम जाकर साइकिल से एक एक चीज़ आपको वीडियो बनाकर दिखाएंगे, जो शायद बिल्कुल अद्भुत होगा और आपने कभी नहीं देखा होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।